नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी प्रदेश दू सरकारक नीति तथा कार्यक्रम के प्रसंग से। प्रदेश दू सरकार पेश केने आगामी आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभा में बहुमत से पारित भेल। प्रदेश सरकार जेठ 27 गते पेश केने नीति तथा कार्यक्रम में 3 दिन के बहस बाद रवि दिन बहुमत से पारित भेल। पारित होबा से पहिने नीति तथा कार्यक्रम के छलफल के क्रम में सांसद सबसे उठाओल गेल विभिन्न सवाल पर जवाब दिल गेल छल। यो नीति कार्यक्रमलाई कसरी परिष्कृत बनाउने, कसरी यसलाई राम्रो बनाउने रहेको छ र मलाई लाग्छ कि यहाँहरू पक्कै पनि यो जुन किसिमका विचारहरू धारणाहरू राख्नु भएछ, साँच्चै के भन्ने हो भने त्यो विचार धारणालाई म इन्कर्पोरेट गर्छु र म भन्नु पर्दाखेरि अलिकता कन्स्टेन्ट के रहेछ भने म भन्नु पर्दा कि अलिकता हाम्रो कार्यालयगत यहाँहरूलाई लाग्छ होला बजेट भएर पनि कार्यान्वयन नहुनु। त्यसको कारण छ, एक त हामीसँग कार्यालय थोरै हुनु, कार्यालय थोरै भए पनि त्योभन्दा थोरै त कर्मचारी हुनु, त्यो कर्मचारी पनि उच्च स्तरका कर्मचारीहरूलाई सरुवा गर्दाखेरि, सचिवहरू खास गरेर सरुवा गर्दाखेरि त्यो कुनै मापदण्ड चाहिँ कायम नगर्नु, यी जम्मै कारणहरूले गर्दा हामीले सोचेअनुसार, हामीले चाहेको अनुसार बजेट चाहिँ कार्यान्वयन खर्च गर्न सकेका छैनौँ। तथापि मैले चाहिँ म विश्वास लिएको छु कि हामीले आउने दिनहरूमा लोकसेवाको अहिले भ्याकेन्सी हामी सुरु गरिसकेका छौँ। हाम्रो प्रदेशमा जति दरबन्दीहरू थिए यसको लागि पनि कति सङ्घर्ष गर्नु, कति लडाइँ गर्नु पर्यो त्यहाँ आएका चाहिँ सचिवहरूसँग, त्यो चाहिँ अहिले हामी सबै लोकसभामा पठाइसकेका छौँ। तथापि मलाई विश्वास छ कि हामी यसका बावजुद पनि आफ्नो स्तरबाट अब कर्मचारी जब भर्ना हुन्छ त मलाई लाग्छ कि त्यसपछि हाम्रो सबै अब जुन निकायहरू छन् जो युजुअल फङ्सनमा जान्छ र मलाई लाग्छ कि त्यो बेला हामीलाई धेरैजसो अब कार्यालयको लागि, धेरैजसो हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयको लागि माथिको मुख ताक्नु पर्दैन र माथिकै अब भोलि को आउने हो, के आउने हो, गर्छ कि गर्दैन आउने हो भन्ने कुरा त्यो समस्या रहँदैन। किनभने हाम्रै आफ्नै अब यहाँका कर्मचारीहरू त्यो ग्रुम भएर त्यो आउँदाखेरि पक्कै पनि यो ठाउँबाट हामी कर्मचारी हायर गर्छौँ भने उहाँहरूको जुन रेस्पोन्सिबिलिटी छ, उहाँहरूको अलिकता जुन यहाँको भइसकेपछि यो ठाउँको विकासको लागि यो ठाउँमा म गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूमा अलिकता बढी चाहिँ प्रेम हुन्छ र त्यसको लागि पनि हामी पहल गरिसकेका छौँ र मलाई लाग्छ कि धेरै मुख्यमंत्री राउत नीति तथा कार्यक्रम ऊपर आयल सुझाव के आत्मसात करित आगा बढ़वाक आश्वासन दिलन। ओ नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट विनियोजन करवाक प्रतिबद्धता से व्यक्त कलन। प्रदेश सभा के सांसद सब आर्थिक वर्ष 2078-79 के नीति तथा कार्यक्रम सुन में नीक लगलो पर कार्यान्वयन हेवा में आशंका कलक। रवि दिन प्रदेश सभा में नीति तथा कार्यक्रम पर परामर्श में सहभागी सांसद सब नीति तथा कार्यक्रम में निक बात लिखल गेलो पर कार्यान्वयन हेवा में विश्वस्त नहीं रहल बतौलक। बैठक में सांसद सब नीति तथा कार्यक्रम के समावेश नहीं भेल आ राखल जाए वाला विविध विषय सब उत्थान केने छल। परामर्श में सांसद शत्रुघ्न प्रसाद महतो नीति तथा कार्यक्रम में मीठ बात आनला से मात्र नहीं हैत कहत काज क देखाब परत बतौलन। ओ नीति तथा कार्यक्रम अनुसारक बजेट विनियोजन नहीं होइत रहला से योजना सब अधूरा रहला बतौलक। कतै हुनुहुन्छ कि ए हुनुहुन्छ, म आग्रह गर्न खोजे अहिले त्यो बच्चाहरूलाई कसरी हामी ज्यान जोगाउन सक्छौँ। यो कोभिडको कुरा थुप्रै उल्लेख छ, के गर्छौँ के गर्छौँ, जसले जे जति भए पनि भोलि त्यो भेरिएन्ट आइसकेपछि हामी केही गर्न सकेनौँ भने त्यतिखेर आलोचना हुन सक्छ। सुरुवातमै हामी त्यसलाई ख्याल गरेर अगाडि बढौँ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो नीति तथा कार्यक्रममा राम्रो छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन हरेक कुराहरूलाई यसमा समेटेको छ। तर मात्रै कहीँ फोकस म राम्रो पर्यटन त्यो मन्त्रालयमा हेरेँ, एक क्षेत्रमा पोखरीको राम्रो गर्ने रे, पार्क बनाउने रे। अब पार्कमा 5 लाख 10 लाख दिनुभयो भने त्यो एउटा दुईटा बिरुवा रोपिने हो, पानी पटाउने हो, त्यस पछाडि त्यो पार्क त्यति। जे हामी यसमा राख्छौँ नीति तथा कार्यक्रम एउटा उदाहरणीय बनोस्। एउटा क्षेत्रमा एउटा पार्क बन्यो भने साँच्चै उदाहरणीय काम हुन सक्छ। त त्यसमा राम्रो बजेटको व्यवस्थापन गरौँ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै पहिले पनि गतै साल आएको एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक सडक पूर्ववक्ता मान्यजीले भनिहाल्नुभयो, एउटा सडक पिच गर्ने 5 किलोमिटर, छुट्याउने 1 करोड।
म धन्यवाद म सुनेको आजै 1 करोड छुट्याएकोमा अर्थमन्त्री र कानुन मन्त्रीकै क्षेत्रमा अहिलेसम्म सुरुवात भएको छैन। त्यो पिचवाला सडक 1 किलोमिटरवाला ठ्याक्कै लागेको छैन, आज सुने मैले। तर कता कता के सुने मैले अझै थप कुरा, षड्यन्त्र के हुँदो रहेछ, जो मन्त्रालयमा बस्ने अनि केही मान्यजीहरूको क्षेत्रमा ठेक्का लगाइदिने अनि बाँकी रह्यो भने को नजिकको मान्य छ को आफू आफ्नो ठाउँमा त्यो सडकलाई के अरे रकमलाई पठाइदिने, यस्तो पनि षड्यन्त्र भयो भन्ने सुनेको छु। परामर्श में सांसद गोविंद बहादुर न्यौपा ने वन क्षेत्र संरक्षण और संवर्धन क केना क समृद्ध हेबाक विषय पर नीति तथा कार्यक्रम में ध्यान नहीं देल गेल बतौलन। वो खाली मधेश मधेश कही क किछ नहीं हेबाक कहत मधेश के समृद्ध बनाव वाला कार्यक्रम आनल जेबाक बतौलन। यो प्रदेशलाई यो देशलाई एउटा समृद्धितिर लैजान्छौँ भनेपछि हरेक ठाउँ समृद्धि खोज्नु पर्यो, हरेक हिसाबमा समृद्धि। वनको कुरा गरिएको छ, त्यसपछि वनमा उही कुरो छ। हिजो जसरी भन्यो त अलिकति वृक्षारोपण गरिन्छ, वन गरिन्छ, यहाँ गरिन्छ, वहाँ गरिन्छ, अलिकति शब्दहरू फरक छ, फोहोर भन्दा परार भन्दा अलिकति शब्द फरक छ। तर वनबाट समृद्धि कसरी लिने? आज सडकको छेउछेउका वृक्ष रोप्छु भनिएको छ, तर हाम्रो 4 कोसे झाडी धपर चन्ना भएकोले यी हमू भएर रहल छ, त्यही यी जङ्गल धपर चन्ना भएर रहल छ। जङ्गलमा धेरै वृक्षहरू छैनन् सभामुख महोदय। त्यसलाई हामीले कसरी हराभरा बनाउने अनि त्यहाँबाट कसरी उत्पादन लिने, समृद्धि बनाउने, त्यसको बारेमा सोच हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन त्यो वनभित्रै। तहिना सांसद रानी शर्मा तिवारी महिला के लेल सेफ हाउस प्रदेश स्तरीय नहीं बना जिला स्तरीय बनावल जेबा में जोड़ दिली। जो हरेक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मार्फत महिलाहरूको लागि विकासको मूल प्रवाहको लागि सेफ हाउस निर्माण करते प्रदेश सरकार के तरफ से प्रदेश स्तरीय हम ही कहे छी ई प्रदेश स्तरीय नहीं जिला स्तरीय निर्माण करियो, कैलाकि जिला स्तरीय की आवश्यकता है कि 12 में कोनो महिला पीड़ित होती तो प्रदेश जनकपुर में उ सेवा लेबे अतै। ई महिला के लेल बड़ा दूर के विषय है। हम सब एते मठ मंदिर धर्मशाला ते एते वृद्ध आश्रम तो बाल आश्रम बहुत सारा बना रहल छी, तो एगो सेफ हाउस बनवे लेल प्रदेश स्तरीय कैला जिला स्तरीय भी कैला न हम सब जाय पा रहल छी। वही पर भी हमरा सबके ध्यान जाए के चाहिए जो हरेक जिला में एगो सेफ हाउस के आवश्यकता है, कैला कि जे महिला से पीड़ित होय छै उ वहाँ के जनकपुर खोज के प्रदेश अथी में आबे के लेल सक्षम भी न भ सकै छै, और वही निमुखा महिला ही बेसी पीड़ित होय छै जे जनकपुर तक आबे के लेल ओकरा 5 बेरी सोचे पड़े छै। एहि लेल हमरा बुझाई में ई महिला सबके लेल जे सेफ हाउस निर्माण के बात रखल गेल है ई प्रदेश स्तरीय न कि जिला स्तरीय निर्माण होय, ई हमर मांग छै। तहिना का सांसद करीमा बेगम प्रदेश दू सरकार से चितवन के सौराहा में जका पर्यटकीय स्थल बनाव देश ध्यान दिलबाक बतौलन। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम से लक्षित वर्ग दलित समुदाय लाभ उठाव नहीं सकल हुन कहबै ओ शहीद परिवारक लेल आवासक व्यवस्था कर समेत मांग कलिन। कोई भी ऑफिस में जाइए या कोई आपको अदालत में जाइए या जिला प्रहरी कार्यालय में जाइए, हम लोग महिला की बात करते हैं। महिला हिंसा इतना ना बढ़ गई है, अभी यही बैसाख 3 गते के बात है, दहेज के कारण एक लड़की के 3 महीना के पेट में उसका बच्चा था और उसका मार दिया गया, मगर उसमें भी प्रशासन क्या करता है, उसका आएगा खेसरा कि ये मारा गया कि अपने से झुड़की है तब जाकर उस पर कार्रवाई होगा। सभामुख महोदय ऐसा भी बात आती है, मारने वाले उसका इतना टॉर्चर करते हैं कि टॉर्चर से जाकर वो क्या बोलते हैं आत्महत्या कर लेती है लड़की, दहेज के लेकर या क्या बोलते हैं घर के काम के लेकर। इसलिए हम लोग के प्रदेश सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा योजना हर एक साल आती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और इसी तरह सुकन्या बीमा जो आती है इसका नियंत्रण आया है, मगर मैं कहना चाहूंगी सभामुख महोदय कि बहुत ऐसा जगह है कि गरीब के बेटी हुआ है वो मड़ैये में है, उसका कुछ नहीं हुआ है। दलित मात्र गरीब नहीं हेबा कहत ओ आन जात से हो विपन्न भेला से ओहि दिस ध्यान देल जेबाक से हो बतौलन छली। नीति तथा कार्यक्रम के परामर्श में सांसद जगत यादव, सुरीता शाह, सांसद जगत तरीन देवी, सुनीता देवी मोची, गीता कुमारी यादव सहित सहभागी भेल छल।
प्रदेश 2 के प्रमुख राजेश झा अहिराज मंत्री परिषद समावेशी आ समानुपातिक सिद्धांत अनुसार नहीं भेल कहत असंतुष्टि जनौलनि अछि। प्रदेश प्रमुख डॉक्टर अहिराज मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के पत्र लिख कऽ एहन असंतुष्टि जनौलनि अछि। किछु दिन पहिने प्रदेश सरकार पुनर्गठन कयल गेल छल। डॉक्टर अहिराज संविधान से परिकल्पना कयल गेल समानुपातिकता समावेशी के व्यवस्था अनुसारे मंत्री परिषद गठन कर कहैत एहन नहीं भेल में असंतुष्टि रहल बतौलनि अछि। ओ मंत्री परिषद में गैर मधेसी, मुस्लिम, दलित आ महिला के समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नहीं भेल उल्लेख कयलनि अछि। तहिना मधेश आंदोलन के शहीद परिवार के प्रतिनिधित्व सेहो होबऽ नहीं सकल पत्र में लिखल गेल अछि। जनता समाजवादी पार्टी के उपेंद्र यादव पक्षक मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत हालै जसपा के महंत ठाकुर पक्ष के मंत्री के सरकार से हटबैत नेपाली कांग्रेस से 3 जना के मंत्री नियुक्त केने छलाह। हाल 9 सदस्यीय मंत्री परिषद में आर्थिक मामिला तथा योजना राज्य मंत्री उषा यादव मात्र महिला रहल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 46 कोरोना संक्रमित के जान गेल अछि। एहि संगे कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 8,366 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 2,407 कोरोना संक्रमित थप आयल अछि। पिछला 24 घंटा में 12,406 परीक्षण कयल गेल छल। एहि अवधि में 3,994 कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। नेपाल में एखन 68,955 सक्रिय संक्रमित अछि। 5,31,105 गोटे एखन धरि कोरोना संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। देश में नीक होवला के दर 86.9% रहल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 90 कोरोना संक्रमित थप आयल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सिरहा में 39, धनुषा में 22, सप्तरी में 11, रौतहट में 9, महोत्तरी में 7 आ सर्लाही में 2 संक्रमित थप आयल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 35,976 पहुंचल अछि। तहिना 26,472 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 954 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में एखन 8,300 सक्रिय संक्रमित अछि। ऑस्ट्रेलियाक अरबपति तथा गैर आवासीय नेपाली शेष घले के संस्था धनुषा जनस्वास्थ्य कार्यालय के 20 थान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहयोग केलक अछि। ऑस्ट्रेलिया स्थित मिट ग्रुप फाउंडेशन के संयोजक शेष घले तथा हुनक श्रीमती जमुना गुरुङ के सहयोग में 20 थान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहयोग कयल गेल अछि। रवि दिन प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद बास्तोला के उपस्थिति में मीटक प्रतिनिधि जिला जनस्वास्थ्य प्रमुख सुरेश यादव के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हस्तांतरण केलक अछि। स्वास्थ्य सामग्री धनुषा धरि आना में राइन ग्रुप के संचालक सलामत राइन तथा NRN ऑस्ट्रेलिया के यूथ कोऑर्डिनेटर इरशाद अहमद सहयोग केने छलाह। कार्यक्रम में धनुषा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज मिश्र के सहभागिता छल। जिला जनस्वास्थ्य कार्यालय कोरोना वायरस संक्रमित बीमार के इलाजक लेल आवश्यकता अनुसार विभिन्न अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजत। कोरोना विरुद्ध के खोप अभियान में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के कमजोर व्यवस्थापन लक्षित वर्ग के समस्या में पारलक अछि। सरकार चीन से अन्य 10 लाख डोज कोरोना विरुद्ध के खोप जेठ 25 गते से 60 से 64 वर्ष उमेर समूह के नागरिक के लगाव शुरू कयल गेलो पर कतेको ठाम में खोप अभियान स्थगित भेला बाद लक्षित वर्ग समस्या में पड़ल अछि। कतेको जिला में अन्य उमेर समूह के व्यक्ति सेहो खोप लगाव चाहला बाद कतेको ठाम में लक्षित वर्ग के लगाव के लेल मात्रा घटि गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉक्टर समीर कुमार अधिकारी जिला सब में लक्षित वर्ग बाहेक के सेहो खोप लगाव चाहला बाद अभियाने स्थगित पहुंचल बतौलनि अछि। त्यसको समन्वय गर्ने, अनुगमन गर्ने, त्यसको आवश्यक प्रबन्ध गर्नका लागि स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखहरू र अरू त्यहाँ रहेका अरू सरकारवाला निकायहरू सहित रहेर जिल्लामा छुट्टै किसिमको समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ। रहेका अरू सरकारवाला निकायहरू सहित रहेर जिल्लामा छुट्टै किसिमको समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त समितिहरूले खोपका सन्दर्भमा आइपर्ने जिल्लाभित्रका कुराहरूको समन्वय गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, खोप केन्द्रहरू निर्धारण गर्ने, लक्षित वर्ग अनुसार खोपहरू भए नभएको सबै कुराको विश्लेषण गरेर अभियानहरू सञ्चालन गर्ने कामहरू जिल्लागत रूपमा गरिरहनु भएको हुन्छ। अहिले पछिल्लो दिनमा हामीले मित्र राष्ट्र चीनबाट प्राप्त गरेको 10 लाख डोज खोप मध्येबाट हामीले 64 वर्षदेखि 60 वर्षभित्रको उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई जिल्ला अनुसार फरक हिसाबले जिल्लाले निर्णय गरेर खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ।
सहप्रवक्ता अधिकारी लक्षित उमेर के व्यक्ति के खोप लगा बाद अन्य के क्रमशः जल्दिए भेटबा कहत लक्षित वर्ग के खोप लगाव सब में सहजीकरण कर आग्रह करें। पाएका छौँ हामी सबैजनाले खोप लगाउन पाउँछौँ। सरकारले 18 वर्षभन्दा माथिका सबै व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउने प्राथमिकता राखेको छ। प्राथमिकता निर्धारण गरेर हामीले खोप लगाउने भनेर भनिराखेका छौँ। खोप उपलब्ध सबैलाई पुग्ने गरी नभएको हुनाले सबैभन्दा बढी जोखिममा जो हुनुहुन्छ, जसलाई पहिले खोप दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले प्राविधिक विश्लेषणले ठहर्याइएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तोकेको ठाउँमा तोकिएको मितिमा खोप लगाउन जान हामी सबैले सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हामी जो पहिलो प्राथमिकतामा परेका छैनौँ अथवा खोप लगाउने अभियानमा परेका छैनौँ, क्रमशः हामी सबैको पालो आउँदै जान्छ, हामीले खोप लगाउँदै जान्छौँ। अहिले खोपका लागि तोकिनु भएको व्यक्तिहरूलाई सहज गराइदियौँ भने भोलि तपाईँ हाम्रो पालामा पनि सहज हुँदै जान्छ र खोप लगाउने क्रममा चाँडै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्नुपर्ने उमेर समूहमा त्यो विकास हुँदै गयो भने हाम्रा आफन्तहरू, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो जति हुनुहुन्छ, आफन्तहरू अभिभावकहरू जति हुनुहुन्छ, उहाँहरू सङ्क्रमणको जोखिममा आउनुहुन्न र सङ्क्रमणको जोखिममा आइहाल्नुभयो भने पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा अस्पताल जानुपर्ने हुँदैन। यसले तपाईँ हामी सबैलाई सहज बनाउने हुन्छ। खोप अभियान स्थगित भेल ठाम में सेहो खोप अभियान फेर से संचालन कर संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय पहल कर रहल सहप्रवक्ता अधिकारी बतौलनि। काठमाडौँ उपत्यका में असार 7 गते धरि निषेधाज्ञा थप कयल गेल अछि। रवि दिन बैसल उपत्यका के प्रमुख जिला अधिकारी सबक संयुक्त बैठक से उपत्यका में असार 1 गते से असार 7 गते धरि निषेधाज्ञा थप करऽ के निर्णय कयल गेल अछि। एहि बेरक निषेधाज्ञा में अत्यावश्यक सेवा सुविधा में किछ सहज कयल गेल अछि। अत्यावश्यक बाहेक के सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन के असार 7 गते धरि संचालन में रोक लगाओल गेल अछि। यद्यपि दवाई तथा स्वास्थ्य सामग्री संबंधी दुकान कोनो भी समय में निर्बाध रूप से संचालन कर पायल जात। तरकारी, फल फूल, खाद्यान्न, दूध, डेयरी, मासु, खाने पानी, गैस के दुकान सब, किराना दुकान और डिपार्टमेंटल स्टोर भोर 11 बजे धरि संचालन करे के व्यवस्था मिलाओल गेल अछि। तहिना किताब दुकान आ प्रिंटिंग प्रेस के हक में भोर 11 बजे धरि संचालन कर देल जात। विकास निर्माण जन्य सामग्री के दुकान सब, छड़, सीमेंट, बिजली के सामान, सैनिटरी, हार्डवेयर के दुकान सब दोपहर 4 बजे के बाद संचालन कर जेबाक आ पैघ परिमाण के ढुवानी रात में कर देब काठमाडौँ जिला के प्रमुख जिला अधिकारी काली प्रसाद पाराजोली जानकारी दिलनि। एक हप्ता चाहिँ अब हामीले थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यसमा अलिकति सहजीकरण गरिएको छ। अहिले जस्तै अब यो खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, माछा मासु लगायतको यो वितरणको लागि हामीले 11-9 बजेसम्म छुट्याएको। अहिले चाहिँ यसलाई टाइम एक्सटेन्सन गरेर दैनिक 11 बजेसम्म पसलहरू खुल्छन्। त्यो निर्वाध रूपमा सर्वसाधारण महानुभावहरूले एउटा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर भौतिक दूरी कायम गरेर खरिद गर्न पाउनुहुनेछ। अर्को विद्यार्थीहरूको अब अनलाइन कक्षाहरू पनि सुचारू हुने भएको हुनाले पुस्तक किन्नलाई पनि समस्या हो भन्ने कुराहरू आयो। त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर हामीले अहिले पुस्तक पसल पनि बिहान 11 बजीसम्म खोल्न दिने भनेर निर्णय गरेका छौँ। अर्को यो अब सार्वजनिक निर्माण र निजी निर्माण का कामहरू त अब हामीले सञ्चालन गर्न दिएको अवस्था हो। तर अब हार्डवेयरको पसलहरू चाहिँ सञ्चालनको अवस्था थिएन। अब यसलाई पनि अब हामीले दैनिक 4 बजे बेलुका 4 बजेदेखि खोल्न दिने भनेको छ। किन 4 बजे राख्ने भने अब 4 बजे पसल खोल्न दियो भने अब उहाँहरूलाई ढुवानी गर्न पनि सजिलो होस् बेलुकाको टाइममा भनेर निर्माण सामग्रीको हकमा 4 बजेदेखि खोल्न दिएको छ। र कृषि कार्य हामीले सञ्चालन गर्न दिने भनेको थियौँ। तर अहिले स्पेसल अब यो खेतीको सिजन भएको हुनाले अब यो कृषिसँग सम्बन्धित मल, बिउ तहिना अत्यावश्यक वस्तु के ऑनलाइन तथा टेक अवे सेवा होम डिलीवरी प्रयोजन के लेल काठमाडौँ उपत्यका भीतर साँझ 7 बजे धरि संचालन कर देल जात। सवारी साधन मरम्मत के लेल वर्कशॉप सब साँझ 9 बजे धरि संचालन कर देल जात। निर्माण सामग्री ढुवानी के लेल सवारी साधन रात 9 बजे से भोर 5 बजे धरि संचालन करे के व्यवस्था मिलाओल गेल अछि।
नेपाल विज्ञापन संघ विज्ञापन के क्षेत्र में विज्ञापन व्यवसाय के उपेक्षा करत एक द्वार नीति आना लागल कहत ओहि के विरोध कयल गेल अछि। रवि दिन नेपाल विज्ञापन संघ के अध्यक्ष सोम धिताल विज्ञापन बोर्ड एन कानून तथा निर्देशिका बनाबैत काल विज्ञापन एजेंसी के भूमिका के छोट करैत एन कानून के विज्ञापन व्यवसाय मैत्री बनेबाक बतौलक अछि। बोर्ड सरकारी विज्ञापन दामाशाही तथा तानाशाही तरीका बोर्ड सरकारी विज्ञापन में समानुपातिक हिसाब से बाटा के धारणा रखैत संचार माध्यम के प्रभाव पहुंच के आधार में देबाक बतौलक अछि। विज्ञापन में एक द्वार नीति संचार माध्यम विज्ञापन व्यवसायी आ सरकार सब के लेल प्रति उत्पादक रहल बतौलक अछि। एकदमै त्यो प्रतिउत्पादक छ, त्यो सञ्चार माध्यमलाई पनि विज्ञापन व्यवसायीलाई पनि र सरकारलाई पनि प्रतिउत्पादक छ। त्यसो भएर त्यो व्यवस्था अनुसार हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो हिजो पनि माग थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। त्यो भएर एकद्वार प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ र विज्ञापन क्षेत्रको उत्थानको लागि विज्ञापन बोर्डले काम गर्नुपर्छ। विज्ञापन क्षेत्रको विस्तारको लागि, मिडियाको उन्नतिको लागि, विज्ञापन व्यवसायीहरूको स्तर उन्नतिको लागि विज्ञापन बोर्डले काम गर्नुपर्छ र यसले अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटलाई पनि सर्च गर्नुपर्छ र विज्ञापन सङ्घ त्यसको लागि तयार छ भन्ने कुरामा हामीले कुरा गर्दै आएको थियौँ। तर विज्ञापन बोर्डको गतिविधि त्यहाँ सञ्चार माध्यमका धेरै प्रतिनिधि हुनु भएर पनि हुन सक्ला। काहीँ न काहीँ अब यो चाहिँ बाँडेर खाने चिजै हो सरकारी विज्ञापन चाहिँ भनेर उहाँहरूले लिनुभयो जस्तो हामीलाई लागिरहेछ, त्यो भान भइरहेछ। तर त्यो यकिन यसै हो भनेर भन्न चाहिँ सके। नेपाल विज्ञापन संघ के पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र रिजाल सरकार निजी क्षेत्र से दिल जावला विज्ञापन संबंधी काम विज्ञापन व्यवसायी मार्फत मीडिया हाउस के पहुंचेबाक सहज हाथ बतौलक अछि। विज्ञापन संघ संबंधित नीति नियम बनाबैत काल एहि संबंध में विज्ञ सब संग छलफल आ परामर्श नहीं करैत आगामी दिन में संबंधित विषय के विज्ञ संगे सुझाव लेल जनाइ जरूरी रहल बतौलनि अछि। सरकारले यही काम गर्नलाई त हामी त काम गर्न अग्रसर हुन्छौँ, तर काम कसरी गर्छौँ भन्दा हामी विज्ञापन एजेन्सी मार्फतै गर्छौँ। तर किन विज्ञापन एजेन्सी मार्फत गरिनुपर्ने भन्ने कुरो चाहिँ कहीँ पनि छैन। कमसेकम सरकारले त्यति व्यवस्था गरिसकेपछि विज्ञापन एजेन्सी, किनभने हामी विज्ञापन व्यवसायीहरू दर्ता भएको यही काम गर्नको लागि हो नि त, विज्ञापन गर्नैको लागि हो नि। नभए नेपाल राष्ट्रलाई कर तिरेर किन विज्ञापन गर्नु पर्यो। आगामी दिन में विज्ञापन व्यवसाय के दिक्कत करे वाला काम देल गेल कानूनी रास्ता से उपचार खोजब ओ सब बतौलक अछि। काठमांडू के कोटेश्वर जड़ीबूटी सड़क खंड विस्तार के काम यह आर्थिक वर्ष के अंत धरि संपन्न कर लक्ष्य राखल गेलो पर होब नहीं सकल अछि। सरकार कोटेश्वर जड़ीबूटी सड़क खंड के जाम के व्यवस्थित करऽ के लेल कोटेश्वर जड़ीबूटी सड़क खंड के विस्तार के काज आगा बढ़ौने छल। यह आर्थिक वर्ष के असार मसान धरि संपन्न होबऽ जका काज शुरू भेलो पर कोविड-19 के कारण निर्धारित समय में काज संपन्न होबऽ नहीं सकल। टूडी सूसन जेवी निर्माण कंपनी 7 करोड़ रुपया में 2078 साल के असार धरि निर्माण कार्य संपन्न करऽ जका जिम्मा लेने छल। एखन धरि निर्माण के 60% मात्र काज संपन्न भेल सड़क डिवीजन काठमांडू के प्रमुख इंजीनियर कुंवर नेपाली बतौलनि अछि। निषेधाज्ञा के कारण समय में काज संपन्न कर दिक्कत भ रहल बतौलनि अछि। त्यसै सिलसिलामा हाल यो तात्कालिक कार्ययोजना अन्तर्गत कोटेश्वर तर्फबाट जडीबुटी हुँदै पेप्सीकोला जाने र भक्तपुर अथवा पेप्सीकोला तर्फबाट आएका सवारी साधनलाई बालकुमारी पुलतर्फ जानलाई डेडिकेटेड लेन छुट्याउने थप चौडाइ अनुसार स्पेस पनि जडीबुटी चोकमा बोटलनेक जस्तै भएको हुनाले त्यसलाई तात्कालिक रूपमा अगाडि बढाउने र जडीबुटीको मनोहरा पुलको अन्डरपास खोल्ने, त्यो सँगसँगै भएको यातायातको सवारी साधनहरूको स्ट्यान्डलाई चाहिँ अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने गरी एउटा त्यसको अङ्गको रूपमा यो कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्ड विस्तारको आयोजना अगाडि बढिराखेको छ। मौसम नीक भेला पर यह आर्थिक वर्ष भीतर में कोटेश्वर से जड़ीबूटी तरफ जाय वाला दहिना दिश के विस्तारित 3 लेन बराबर पिच होबा के साथ हरियाली क्षेत्र आ फुटपाथ बनाकर बायां दिश के निजी घर के मुआवजा संबंधी कानूनी समस्या के कारण अलझल काज संपन्न हैत
प्रमुख नेपाली बतौलनि अछि। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।